वहाँ बाकी विषयों को मुद्दों को भी वो एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे, उन विषयों पर भी बात करेंगे। लेकिन अमित, जहां सीधा सवाल अगर पूछा गया, इसको सियासत से जोड़कर देखने की कोशिश की गई, धर्म विशेष से जोड़कर देखने की कोशिश की गई, तो योगी आदित्यनाथ का सीधा जवाब कि अगर पीड़ित हिंदू है तो उसको मिलने में कोई गुनाह नहीं, और जो हमने वादा किया है उस वादे को निभाया है। जी बिल्कुल, जो उनका एजेंडा है, पार्टी का घोषणा पत्र जो एजेंडा था उसी को हमने पूरा किया है, ये कहने के लिए यूपी सीएम यहाँ पर आया। और आनंद, वक्त देखिए, वक्त बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, सीएम योगी राजनीतिक प्रस्ताव जाते हैं और ठीक एक दिन बाद यूपी सीएम की इस इलाके में जो सबसे अहम यात्रा, पहली यात्रा पलायन के मुद्दे को लेकर यहाँ पर है। तो कितनी ढेर सारी चुनौती आनंद बीजेपी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिल रही है। शायद पार्टी के रणनीतिकार यह सोच रहे हैं कि पलायन ही ऐसा मुद्दा है जिस वजह से एक अच्छा काउंटर दिया जा सकता है, और इसी वजह से देखिए, लिस्ट देखिए कौन कौन लोग उनके साथ मौजूद थे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा गन्ना मंत्री भी मौजूद थे, इसके अलावा जो जाहिर सी बात है जो सांसद है वो भी मौजूद थे। तो खुद बीजेपी अध्यक्ष, खुद यूपी सीएम पीड़ित परिवार से मिलने आते हैं, पलायन के मुद्दे का जिक्र करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो इलाका होता है, कैराना वो इलाका होता है, कैराना में कांदला का भी जिक्र करते हैं, अन्य इलाकों का भी यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी अमित, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप चेष्टा करें कि किसी भी पीड़ित परिवार के किसी सदस्य से अगर आप बात कर सकें योगी आदित्यनाथ के मुलाकात के बाद, उनकी प्रतिक्रिया अगर हम जान सकें यहाँ अखाड़ा में, तो बहुत खूब होगा, बहुत बढ़िया होगा। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने आक्षेप किया और सीधा उन्होंने एक और बात की, उन्होंने ये भी कहा कि पेशेवर जो कैदी अपराधी थे उन्होंने जानबूझकर इनका पलायन करवाया। तो ये जो बातें हैं, ये भी उन्होंने कहा। समाजवादी पार्टी पेशेवर अपराधियों को जोड़कर ऐसे उन्होंने सीधा कटाक्ष भी किया है समाजवादी पार्टी पर। हाँ जी बिल्कुल, अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए यहाँ पर है, उसी का हम जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के दौरान जिन लोगों शासन के दौरान जिन लोगों को नुकसान झेलना पड़ा, सरकार उनकी भरपाई के लिए हर कदम पर साथ है, चाहे मुआवजा देने की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी देने की बात हो। अब मंच पर अब से थोड़ी देर में पीएसी की बटालियन की स्थापना की घोषणा करेंगे। खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी यहाँ पर मौजूद थे, तो यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहते हैं यूपी सीएम की, जब भी ऐसी घटना होगी तो अतिरिक्त। अमित, मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी पीड़ित परिवार से अगर आप बात कर सके तो फिर मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच हमारे साथ मोहसिन रजा जी भी हैं। मोहसिन रजा जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। कैसे हैं? मैं ठीक हूं। अभी वहां पर ऐसा लग रहा है कि जो पलायन करने पर मजबूर हुए थे उनका भी थोड़ा मंगल हो रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठकर उनके साथ भोजन भी किया, ये खुद उन्होंने ही सबको बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं आप, ये आरोप जब लगाया योगी आदित्यनाथ पर तो उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं। देखिए आनंद, सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 से पहले का उनका समय याद करिए। जब 2017 में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग भाजपा की सरकार बनाकर आए तो लोग पलायन कर रहे थे, लोग मजबूर हो गए थे। तो मजबूर किसने किया था? और ऐसे परिवारों की चिंता करने अगर मुखिया प्रदेश का पहुंच रहा है तो ये उन परिवारों के लिए और प्रदेश के लोगों के लिए एक ये कि हमारा मुखिया कितना चिंतित रहता है प्रदेश की 24 करोड़ जनता को लेकर। जो लोग पलायन कर रहे थे, जिन पर दबाव बनाया गया था, जो मजबूर हो गए थे उत्तर प्रदेश और अपने जनपदों को, अपने घरों को छोड़ने के लिए, उनका साहस और ढाढ़स बढ़ाने के लिए, और आज अगर वहां गए उन योजनाओं का निरीक्षण भी कर रहे हैं, तमाम योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। तो अगर इस तहत वो गए कैराना में और जाकर उन परिवार से मिले तो वो परिवार के लिए भी बड़े गर्व की बात है और हम सब के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री को ये बात याद है कि हमने जिन परिवारों को रोका और आज जो कानून का राज स्थापित है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा मुखिया मिलेगा कहाँ जो घर जाकर चिंता करे किसी की? ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कभी हुआ है क्या? जी, समाजवादी पार्टी पर थोड़ा उन्होंने आक्षेप भी किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के टाइम ये क्राइम का गढ़ बन गया था कैराना, जहां से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कैराना घराना बहुत प्रख्यात है और जो कि इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था, वो क्राइम का हेड हो गया था। उन्होंने कहा कि पेशेवर अपराधियों ने पलायन पर मजबूर कर दिया था कुछ परिवारों को। नहीं, बिल्कुल भी खाली मतलब माननीय मुख्यमंत्री ने कैराना की बात की, लेकिन मैं तो जहां तक बात कर रहा हूं तो मैंने तो देखा कि उत्तर प्रदेश का ही यही हाल था समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान। लोग पलायन नहीं तो छुप रहे थे, लोग एक दूसरे के
अगल बगल घरों में भाग जाते थे, अपराधियों से इतना भयभीत हो चुके थे। और कैराना और वेस्टर्न यूपी में तो आपने देखा था कितना बुरा हाल था आनंद। तो उस चीज को बेहतर किया है आदरणीय योगी जी की सरकार ने और कानून के राज में। यही योगी राज है। इसकी प्रशंसा पूरे देश में जो हो रही है या विदेशों में हो रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल है, अपराधी भाग रहा है, आम आदमी संपन्न है, खुशहाल है, बहाल है। मोहसिन रजा जी, मेरा आग्रह है आप मेरे साथ फोन पर बने रहें। सुनील यादव समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के टाइम लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ रहा था, अब हमने उनको वापस बुला के फिर बसाया है। देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हताश और निराश हैं, क्योंकि पूरे कार्यकाल में एक भी कोई काम अपना नहीं कर पाए हैं। अभी मैं सुन रहा था कानून का राज, क्या कानून का राज उन्नाव की बेटी के समय दिखा, हाथरस की बेटी के समय दिखा? क्या उत्तर प्रदेश में कभी जेलों में हत्याएं हुई, कचहरी में हत्याएं हुई? क्या कभी सुबोध सिंह जैसे इंस्पेक्टर की हत्या करने वाले की माला किसी दल ने पहनाया? अगर ये कहीं संभव है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और भारतीय जनता पार्टी कानून की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बात करे ना गड्ढा मुक्त सड़क की, भारतीय जनता पार्टी बात करे रोजगार की, भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितने उद्योग लेकर के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि आपने जो वादे किए थे, जो संकल्प पत्र था आपका, वो कितना पूरा हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी हताश और निराश घूम रहे हैं। वो जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सुपड़ा साफ करने जा रही है, फिर मुख्यमंत्री जी को घंटी बजाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं रहेगा। मोहसिन रजा जी क्या कहेंगे? अब देखिए, सुनील साजन हमारे छोटे भाई हैं, मैं क्या कहूं, वो तो उन्हें तो करना ही करना बात है। मैं उनको बताना चाहता हूं, एक ही बात बताना चाहता हूं कि जिस जगह से उनके मुखिया चुनाव जीत कर आए थे, आजमगढ़, वहां आप देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस से हम ले आए हैं। 16 तारीख को हमारे गृह मंत्री जा रहे हैं, क्योंकि वहां के सांसद नहीं मिल रहे हैं वहां के लोगों को। तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया और देश के गृह मंत्री चिंता कर रहे हैं वहां के लोगों की। तो हमने, और पूर्वांचल एक्सप्रेस से हम लेकर आ रहे हैं 16 तारीख को, माननीय प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इन्होंने तो एक बना दिया था, उसका इतना बखान, हम 4 बना चुके हैं। हम लोगों की सेवा में लगे हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है, कानून का राज स्थापित हो चुका है। इसलिए हताशा और निराशा ट्विटर करने वाले लोगों पर या घर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग ही है हताश। जो मैदान में है, जो धरातल पर मौजूद है, जो गांव गरीब किसानों के बीच में, उसकी बात आनंद करिए ना।